find sin x by 2 comma cos x by 2 and tan x by 2 if tan x is equals to minus 4 by 3 comma x lies in quadrant second. हेलो डियर्स, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। 12 वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 और 12 के लिए भी। इसका वैल्यू फाइंड करना है, sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 का वैल्यू फाइंड करना है। जहां पे tan x का वैल्यू दिया है tan x का वैल्यू दिया है -4/3 और x जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या करेंगे हम, एक रिलेशन है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है 1, पता है क्लास 10। यहां से sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x का वैल्यू दिया है -4/3, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। सो 1 प्लस -4/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 चौके 16 बटे 9 इज इक्वल्स टू 9 के 9 और प्लस 16 25 बटे 9, यानी कि sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 25 बटे 9। सो sec x इज इक्वल्स टू √25 बटे 9 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 बटे 3। sec x का वैल्यू कितना आया, +-5 बटे 3। यहाँ पे x जो लाइज कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब इसको देखना है, तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यानी कि इसका वैल्यू sec x का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में। देखिए यहां से अगर नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। यहाँ पे 0 to 90 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गया। एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि कॉस और टेन क्या है, नेगेटिव है। तो कॉस नेगेटिव है यानी कि सेक भी नेगेटिव होगा। सो सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से सेक एक्स इज इक्वल्स टू -5 बटे 3। सेक एक्स इज इक्वल्स टू -5 बटे 3। तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू -5 बटे 3 है, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -3 बटे 5। अब जो है x जो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो इसके लिए x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट अगर लाई कर रहा है तो इसमें कितना एंगल का जो x जो है वो कितना एंगल के बीच लाई कर रहा है, कितना डिग्री कोण के बीच लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 90 से 180 के बीच, ठीक है। यानी कि 180 से कम, 90 से अधिक। सो पाई लेस देन x लेस देन π/2, यही होगा। x जो है 180 से कम है और 90 से अधिक है। उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये होगा पाई ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2, है ना, कि x जो है 180 से कम है और 90 से अधिक है। तो अगर हम क्या करते हैं कि हमें x/2 के फॉर्म में मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो यहां से हो जाएगा इक्वेशन π/2 ग्रेटर देन x/2 ग्रेटर देन π/4, यानी कि x/2 का वैल्यू जो होगा, x/2 का जो वैल्यू होगा वो x/2 का वैल्यू होगा वो 90 से कितना है, कम होगा, और
45 से अधिक यानी कि 90 से कम यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 90 से कम यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो हमारा टर्म है ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि सारा वैल्यू क्या है, साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारा वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी कि सबका वैल्यू जो है पॉजिटिव में होगा, यानी कि ऑल पॉजिटिव। यहां से ये पता चल गया कि सभी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में होगा। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin x/2 पहले दिया है, sin x/2 निकालते हैं। सो sin x/2 इसका एक फॉर्मूला है कि प्लस माइनस, sin x/2 का फॉर्मूला होता है, ये याद करना होगा, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस x/2 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस x/2। यहाँ पे सारा वैल्यू हमें पॉजिटिव में लेना है, इसलिए ये हट जाएगा माइनस, ठीक है, सिर्फ प्लस में ही होगा। अब क्या करते हैं, cos x का वैल्यू पुट करते हैं। तो cos x का वैल्यू पुट करेंगे, cos x का वैल्यू कितना है, -3/5। सो 1 माइनस माइनस प्लस 3/5/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 के 5 और 3 8/2 रूट ओवर 8/2। यहाँ 2/1 के रूप में ये है, सो ये हो जाएगा 1/2। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 5 के 5 और प्लस 3 8/2। सो हाँ देखिए मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 5 के 5, हाँ 8/5 होगा ये ना, ठीक है। अब यहां से 2 चौके 8, सो रूट ओवर 4/5, तो इसको लिख सकते हैं 2/√5, यानी कि sin x/2 का वैल्यू कितना है यार, 2/√5, ठीक है, 2/√5। अब cos x का वैल्यू निकालते हैं। तो cos x इसके लिए भी फॉर्मूला है प्लस माइनस। तो यहाँ पे किस में हमें सारा वैल्यू पॉजिटिव में है तो प्लस टर्म में लेना है। सो cos x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1। यहाँ पे क्या होगा, cos x के टर्म में यहाँ प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस cos x। sin x के टर्म में यहाँ माइनस होगा, cos x के टर्म में यहाँ प्लस होगा, सो 1 प्लस cos x/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x/2, यानी कि cos x का वैल्यू पुट करेंगे। सो 1 माइनस cos x -3/5, ठीक है, यहाँ माइनस इसीलिए आया कि -3/5। सो इज डिवाइड 2 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते जाइए आप लोग, 5 के 5 -3/5, यानी कि 5 के 5 -3/5 2/5, ये 2 ऊपर ले जाएंगे, सो 1/2, 2 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1/5 इज इक्वल्स टू 1/√5, 1/√5। ये हो गया cos x/2 का वैल्यू, सॉरी यहाँ x/2 लिखना छोड़ दिए हम, तो ये cos x/2 का वैल्यू हो गया। अब tan x/2 का वैल्यू, tan x/2 इक्वल्स टू क्या होता है, tan x इज इक्वल्स टू sin x/cos x। तो tan x/2 इक्वल्स टू sin x/2 डिवाइड cos x/2। sin x/2 का वैल्यू कितना है, 1/√5, 1/√5 डिवाइड 2/√5। cos x का वैल्यू कितना है, 2/√5 आया ना, इज इक्वल्स टू 1/√5 इंटू tan x इज इक्वल्स टू sin x/cos x। सॉरी यहाँ पे 2/√5 इंटू 1/√5। sin x/2 का वैल्यू कितना है, 2/√5 आया है ना, तो यहाँ पे 2/√5 इंटू √5/1, √5 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 आंसर, यानी कि ये tan x/2 का वैल्यू हो गया। ये कितना का वैल्यू हो गया, tan x/2 का वैल्यू। sin x/2 का वैल्यू ये हो गया 2/√5, cos x/2 का वैल्यू 1/√5 और tan x/2 का वैल्यू 2, जो कि सारा पॉजिटिव में आना था। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक और आज का ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।